नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट है। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खड़ा है, सेंसेक्स 400 पॉइंट नीचे खड़ा है, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खड़ा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में है, केवल हरे निशान में है, तेजी में ये भी नहीं है। बट आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसी डिप नहीं होगी जैसा इंडेक्स दिख रहा है। जैसे बीते कुछ दिनों में लगातार क्या हुआ, इंडेक्स ऊपर पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रही भाई साहब। लेकिन आज इंडेक्स नीचे है, शायद पोर्टफोलियो नीचे नहीं होगी, और इतनी नहीं होगी जितना बाजार नीचे है। मैं आपको दो चीजें वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा। पहली ये जो गिरावट है, इसमें डरिएगा घबराइएगा बिल्कुल भी मत। और दूसरी ये कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जी हां, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि ये जो डिप है, ये हमने कल मॉर्निंग में एंटिसिपेट करा था कि ऐसा हो सकता है, और मैंने आपके साथ कल पूरे दिन यही चीज डिस्कस करी। कल दिन के दौरान भी आपको एक बार 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग 25,350 के समथिंग का लो लगते हुए दिखा था, फिर दोबारा रिकवर कर गया बाजार। अभी फिर से नीचे आ गए हम, गैप डाउन ओपनिंग हुई, नीचे ही टिके और नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अभी निफ्टी 25,300 पे है। लेवल्स की बात करूं तो यही अच्छा लेवल है जहां मुझे लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स में ट्रेडिंग वगैरह का व्यू नहीं रखते हैं हम, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन व्यू यहां पे इंडेक्स पे क्लियर है कि 25,250 जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 25,200 तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी 50 से 100 पॉइंट के अंदर अंदर बाजार दोबारा से सपोर्ट लेके 25,500 25,600 की तरफ जाना शुरू करेगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मार्केट ब्रेथ सिमिलर है, मतलब नेगेटिव भी उतने ही पॉजिटिव भी उतने ही, थोड़े से नेगेटिव शेयर ज्यादा है, थोड़े से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल 1215 शेयर्स लाल निशान में है और 1170 है हरे निशान में। बट जो तेजी है वो है 8-8 10% की, और जो गिरावट है वो 3% 2% 1%। तो ये है जिसकी वजह से शायद पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड है तो आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में नहीं होगी, क्योंकि बढ़ने वाले शेयर्स परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा बढ़ रहे हैं और गिरने वाले कम गिर रहे हैं। आज के सेशन में आपके पास अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं तो आपकी पोर्टफोलियो में कमाल का एक्शन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स आज भाग नहीं रहे हैं, रॉकेट हुए पड़े हैं। अदानी टोटल गैस 9.5% ऊपर है, अदानी पावर 7.5% ऊपर है, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 4% की तेजी में खड़ा है इस समय, और बाकी के अदानी ग्रुप के शेयर्स भी काफी बढ़िया एक्शन में है। और ये मैंने आप सभी के साथ कल ही डिस्कस किया था, और मैंने क्या, ये पूरे मार्केट ने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया होगा शाम को, आपको खुद को भी पता चल गया होगा, क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी थी। जहां से अदानी ग्रुप के लिए परेशानी शुरू हुई थी वो परेशानी खत्म हुई और क्लीन चिट मिली, यानी कि इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया, और पूरी साफ साफ शब्दों में सेबी ने कहा कि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है अदानी ग्रुप की तरफ से, क्लियर है सब कुछ मामला। तो ये छवि पॉजिटिव आ गई एक तरीके से आप देखें तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव था ग्रुप के लिए, और इसीलिए ग्रुप के शेयर्स आज आपके लिए एक्शन में भी दिख रहे हैं। आगे टॉप लूजर्स की बात करूं तो असाई इंडिया है केवल 3% नीचे, डीसीएम श्रीराम है 2.5% नीचे, एक्मे सोलार 2%, केएनआर कंस्ट्रक्शन 0.25%, टाटा इन्वेस्टमेंट भी 0.2% ही नीचे है, कुछ खास नहीं है। रेडिंगटन 312 हो गया है, मुबारक हो आप सभी को, आज बढ़िया एक्शन में फिर से है और बड़ा ट्रेड भी देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ बाकी के स्टॉक्स की या सेक्टर्स की, तो एक बार फिर पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र अच्छा कर रहा है, एसबीआई, पीएसबी बैंक, पीएनबी बैंक, ये सारे के सारे अच्छे करते हैं। यूको बैंक में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है इस बीच में, ज्यादातर बैंक हैं 1 से 1.5% ऊपर दिख रही हैं। वहीं सरकारी बैंक तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन मेन बैंक निफ्टी अच्छा नहीं कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स टॉप लूजर कह सकते हो आप, लगभग 0.5% नीचे है। निफ्टी बैंक में भी करीब 1/4% की तेजी, 1/3% की तेजी है। आज के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, 1.5% समथिंग नीचे टूटता हुआ दिख रहा है। बाकी कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई बैंक, ये तो ठीक ठीक कर रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र थोड़ा नेगेटिव है, सरकारी क्षेत्र थोड़ा अच्छा है। एनर्जी फार्मा में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो, बैंक निफ्टी, एफएमसीजी, आईटी, ये फ्लैट नेगेटिव दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक अर्बन कंपनी आज फिर से एक्शन में लौटी है, 4% की तेजी देखने को मिल रही है। और आप सभी के साथ देव एक्सेलरेटर की बात करूं तो यहां पे एक बार फिर लोअर सर्किट लग गया है 5% का। निफ्टी में करीब 16 शेयर्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर है, ऑब्वियस सी बात है कि अदानी एंटरप्राइजेस है, देन अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। टॉप लूजर में आज आपके लिए नेस्ले है, आईसीआईसीआई बैंक है, टाइटन है, सिप्ला है, टाटा कंज्यूमर है। तो यहाँ पे हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है।
मेरे हिसाब से बाजार में पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए और उसी के साथ काम भी करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट जो आते हुए दिख रहे हैं आज उसके ऊपर। तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मॉर्गन स्टैनली जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस दिया है 659 का। इंडियन होटल्स पे मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ बने हुए हैं और टारगेट दिया है 780 का। बजाज ऑटो पे सिटी सेल की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन टारगेट प्राइस रिवाइज किया है, पहले 7300 का था, अभी 7900 का कर दिया है, लेकिन सेल की रेटिंग है स्टिल और टारगेट भी काफी नीचे गया है करंट मार्केट प्राइस से। टीवीएस मोटर, यहां भी सिटी की सेल की रेटिंग है और टारगेट प्राइस 2100 से बढ़ाकर 2800 कर दिया है। केईआई इंडस्ट्रीज पे जेफरीज ने बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है, टारगेट दिया है 4855 का। पेटीएम बैंक ऑफ अमेरिका बाय की रेटिंग के साथ बना हुआ है, टारगेट 1290 का। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी आइशर मोटर पे भी इनके टारगेट आए हैं सिटी के, 6300 रुपये से 7850 रुपये का टारगेट दिया है और बाई की मेंटेन करिए रेटिंग। हीरो मोटोकॉप पे भी बाई की रेटिंग मेंटेन करिए, 5200 से टारगेट बढ़ाकर 6100 रुपये कर दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। मारुति पे मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों 18,360 का टारगेट दिया है, ये काफी बड़ा टारगेट दिख रहा है मुझे। एक्सिस बैंक पे 1325 रुपए का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसपे आज ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आए हैं, तो मैं दिन के दौरान डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंजल वन, एचएफसीएल, आरबीएल बैंक ये बैन में बने हुए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।